दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल में जो लुकअप वैल्यू है उसको कैसे सेट करते हैं और टेबल को डिज़ाइन करते वक्त उसकी प्रॉपर्टी कैसे सेट करते हैं। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे काम करते हैं और काम करने के दौरान आपको टेबल में किसी प्रकार की कंडीशंस लगानी है या लुकअप वैल्यू सेट करनी है या लुकअप वैल्यू डिज़ाइन करनी है तो कैसे डिज़ाइन करेंगे, आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 वर्जन ओपन कर रखा है और ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और ओपन होने के बाद आप यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और ब्लैंक डेटाबेस पर आपको सबसे पहले ही यहाँ पर फाइल को नाम देना होता है। अगर आप ज़रूरत समझें तो इस फाइल का नाम दे दीजिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं। नाम देने के बाद आप यहाँ पे जिस जगह पे डाटा को सेव करना चाहते हैं उस स्थान का यहाँ पे आपको लोकेशन दिख रहा है। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप इस फोल्डर पर क्लिक करके आप अपने इसके लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से जो ब्राउज़ का फीचर्स आया है वहाँ से अपने जो फाइल है उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया, यानी हम डॉक्यूमेंट में अपनी फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर हमने क्रिएट पर क्लिक कर दिया। अब क्रिएट करने के दौरान यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का हमें इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको इस तरह से मिलेगा और सबसे पहले आपको टेबल 1 का यहाँ पे नाम दिख रहा है। अगर आप किसी प्रकार का डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको टेबल बनाना होता है। बिना टेबल के कोई भी डेटाबेस आप नहीं बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की खास बात ये होती है कि अगर आप टेबल को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए कुछ कंडीशंस लगानी होती हैं। तो चलिए हम इसमें बताते हैं आपको कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम टेबल को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल 1 हमारे सामने आपको दिखा हुआ है और यहाँ पर आप जाएंगे डेटा शीट व्यू पे जाने के बाद आप व्यू पे जाएंगे और व्यू पे जाने के बाद डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर टेबल का नाम यानी जिस प्रकार का यहाँ पर टेबल बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम देंगे। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय टेबल पर जाके ओके कर दिया। अब आपको फील्ड नेम में यहाँ पर आपको सारी एक एक करके फील्ड डालनी होंगी। यानी फील्ड का मतलब ये है कि जो आप टाइटल चाहते हैं यानी एम्प्लॉय रिलेटेड जो भी आप टाइटल चाहते हैं वो यहाँ पे आप टाइटल डाल सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर पड़ा होता है कि एम्प्लॉय आईडी, तो आप आईडी को अलग तरीके से भी रख सकते हैं। अगर आप आईडी नहीं देना चाहते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर सीरियल नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ आपने सीरियल नंबर हमने दे दिया, यानी हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो फील्ड नेम है वो सीरियल नंबर में हमें 1 2 3 नंबर ऑटोमेटिक चाहिए। तो यहाँ पे सीरियल नंबर देने के बाद यहाँ पे हमने ऑटो नंबर सेट कर दिया। और दूसरी सबसे खास बात है कि देखिए यहाँ पे प्राइमरी की लगी हुई है। प्राइमरी की का तात्पर्य ये होता है कि अब यहाँ पर यह सीरियल नंबर दोबारा आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि यह एक यूनिक नंबर जो जाता है मास्टर की हो जाती है। तो अगला हम यहाँ पर नाम टाइप करते हैं। तो नाम टाइप करने के लिए हमने नेम ऑफ एम्प्लॉय कर दिया। यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय को हमने यहाँ पर टेक्स्ट में रख दिया। यहाँ पर हमने फादर नेम कर दिया, एड्रेस टाइप किया, यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ और यहाँ से अपने टेबल को डिज़ाइन करने के लिए हमने यहाँ पे इसको डेट एंड टाइम चुना। जैसा कि इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सबसे खास बात ये होती है कि हम टेबल में डेटा एंट्री करने से पहले हम सबसे टेबल को डिज़ाइन करते हैं ताकि जब भी हम डेटा एंट्री इसमें करें तो हम इसमें त्रुटि रहित डेटा को एंट्री कर सकें। इस वजह से हम यहाँ पे टेबल को डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे पोस्ट डाला और इसके बाद हमने यहाँ पे सैलरी डाल दिया। सैलरी को हमने नंबर कर दिया। नंबर को डालने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप यहाँ पे नंबर डालेंगे तो भविष्य में आप अगर टेबल के साथ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टेबल को डिज़ाइन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर नेम ऑफ एम्प्लॉय आपके पास पहले से बने हुए हैं यानी कोई टेबल बनी हुई है तो आप यहाँ से लुकअप वैल्यू है उसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि लुकअप वैल्यू कैसे काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने नेम ऑफ एम्प्लॉय डाला है। अब यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय पे हमने लुकअप कॉलम बनाना है। अगर आप यहाँ से कॉलम बना रहे हैं तो देखिए ऊपर एक नई फील्ड यानी यहाँ पे ब्लैंक जो है आप फील्ड इंसर्ट हो जाती है। यानी यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कह रहा है आई वॉन्ट टू लुकअप कॉलम टू लुक द वैल्यू इन अ टेबल और क्वेरी, यानी हमारे पास एक पहले से टेबल या क्वेरी बनी हुई है जहाँ से हम उस नेम को वहाँ से लेना चाहते हैं।
तो ये मतलब हो गया कि अगर आपके पास पहले से टेबल में नाम पड़े हुए हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप इसको टाइप करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी टेबल के नेम को, जो टेबल में नाम डालना चाहते हैं, उनको हम खुद ही इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई नेम नहीं है, हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ कॉलम करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने अगर 2 नंबर कॉलम 2 कर दिया तो आपके सामने एक साथ 2 कॉलम आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एक कॉलम तो यहाँ पे आपके सामने केवल एक ही कॉलम आएगा। अब यहाँ पे आप एम्प्लॉय के नाम टाइप कर दीजिए। इस तरह से लुकअप वैल्यू में हमने यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम सेट कर दिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने फिनिश पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे फील्ड नेम आपके सामने आ गया है। तो अब क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे आपके सामने जब हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं, व्यू पे जाएंगे और डेटा शीट व्यू पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो आप देखेंगे कि फील्ड नेम में ही हमारा लुकअप वैल्यू आ रहा है, जबकि नेम ऑफ एम्प्लॉय पे हमारा कुछ भी लुकअप वैल्यू नहीं आ रहा है। तो इसकी मुख्य रीज़न ये है कि जो नेम ऑफ एम्प्लॉय है यहाँ से हमने लुकअप वैल्यू इंसर्ट कर दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से इंसर्ट करते हैं तो वो अलग नया कॉलम बना देगा। तो यही नाम अगर आप ऊपर टाइप करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे इसको हमने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसकी लुकअप वैल्यू सेट कर दी और डेटा शीट व्यू पर क्लिक किया और यस कर दिया। तो आप देखेंगे कि हमारी जहाँ पे लुकअप वैल्यू है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो नेम है वो आपके आ रहे हैं। अगर आप फादर नेम देना चाहते हैं तो फादर नेम भी कर सकते हैं। अब फादर नेम में हमें नाम टाइप करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यानी व्यू ऑप्शन पे जाते हैं और डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर फादर नेम पे हम क्लिक करेंगे, यानी हमारे पास अभी कोई टेबल ऑलरेडी फादर्स की नहीं बनी हुई है। तो हमें यहाँ पे डेटा शीट व्यू पर क्लिक किया और इस तरह से हमारा बन के आ गया है। अब हम यहाँ पे यानी दूसरी टेबल बनानी है, हमें फादर नेम की टेबल बनानी है तो हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेबल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टेबल 1 ओपन हो जाएगी। व्यू पे जाएंगे, डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने फादर टाइप कर दिया और ओके पर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी टेबल डिज़ाइन होने का जो है ऑप्शन आ गया है, SR नंबर, और यहाँ पे हमने फादर नेम टाइप कर और व्यू पे जाने के बाद हम यहाँ पे डेटा शीट व्यू पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे यस कर दिया। अब आप देखेंगे कि हमने वहाँ जो भी नाम लिखे हैं उनके पिताजी का नाम यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, जैसे सिंह, इस तरह से। अब आप देखेंगे कि इस तरह से हमने यहाँ पे फादर नेम ऐड करा दिया। फादर नेम ऐड कराने के बाद अब हमें अपने टेबल पे जाना होगा। यहाँ पे अपने टेबल पे जाना होगा एम्प्लॉय टेबल पर। एम्प्लॉय टेबल पे जाने के बाद अब हमें फादर नेम पर यहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू लगानी है। तो हम कैसे लगाएंगे, व्यू पे जाएंगे, डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लुकअप वैल्यू लगाने के लिए आप यहाँ पे लुकअप ऑप्शन यानी इसकी प्रॉपर्टी पर जाएंगे, लुकअप ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर हमने लिस्ट बॉक्स पर क्लिक कर दिया। लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर रो सोर्स पर जाते हैं और रो सोर्स पर जाने के बाद हमने यहाँ पर फादर नेम वाले टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर 3 डॉट जो आपके सामने दिख रहे हैं इस पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और यस कर दिया और यहाँ पर हमने फादर नेम ऐड करा दिया, यानी क्वेरी बिल्डर पे हमने यहाँ पर फादर नेम को ऐड करा दिया और यहाँ से हमने क्वेरी बिल्डर को हमने यहाँ से बंद कर दिया। अब आप देखेंगे व्यू पे जाके हमने यहाँ देखेंगे कि अब नेम में अजीत सिंह यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे फादर नेम में हमने यहाँ पर कोई भी नाम टाइप कर देते इस तरह से। पोस्ट में बाराबंकी और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में हमने यहाँ पर कैलेंडर टाइप कर दिया और यहाँ पे पोस्ट में हमने कर दिया मैनेजर। यहाँ पे सैलरी हमने दे दी 15,000 और यहाँ पे हमने फिर नेम से हम यहाँ पे नेम ऐड करा देते हैं रमेश सिंह और यहाँ से हमने अजीत सिंह टाइप कर दिया और यहाँ पर हमने राकेश भार्गव कर दिया और यहाँ पे हमने देवा कर दिया और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमारी जो है ये कैलेंडर पे हमने कैलेंडर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमने 2000 कर दिया और यहाँ पर हमने सैलरी हमने यहाँ पे 12,000 कर दी। तो इस तरह से आप टेबल को यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किस तरह से यहाँ पे लुकअप वैल्यू सेट कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमने सैलरी पर भी कोई कंडीशन लगा दी जाए और पोस्ट को भरे बिना हम आगे ना बढ़ पाएँ तो इसके लिए भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपने
व्यू पे जाएंगे और व्यू पे जाने के बाद डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पोस्ट वाले ऑप्शन पे गए। पोस्ट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे जनरल पर क्लिक करेंगे और जनरल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड का जो ऑप्शन है वो हमने यस कर दिया, यानी यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑप्शन को यस कर दिया, यानी कि हमें पोस्ट को इंटर करना आवश्यक होता है। और सैलरी पर हमने यानी सैलरी वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हमने यहाँ पर रूल्स लगा दिया, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 5,000 एंड लेस देन 20,000। इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 से कम और 20,000 से अधिक नहीं एंट्री की जाएगी। तो चलिए हम इसको यहाँ पर सेव करके देखते हैं। तो व्यू पे जाएंगे और डेटा शीट व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस करेंगे। ये देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर नाम टाइप कर दिया और यहाँ पे हमने इसका एड्रेस टाइप कर दिया, यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ इसकी टाइप करी और आप देखिए हम पोस्ट वाले कॉलम को अभी यहाँ से ब्लैंक कर रहे हैं और सैलरी को हमने 25,000 एंट्री कर दिए। ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंडीशन यहाँ पर सेट हो गई है, यानी अब यहाँ पे वो आगे नहीं जा सकता है। अगर हमने यहाँ पे वैल्यू 19,900 डाल दिया और यहाँ पर टैब करते हैं, एरर मैसेज दे रहा है। वो मैसेज ये है कि यानी आपको एम्प्लॉय टेबल में आपको पोस्ट वाली फील्ड को भरना आवश्यक है, तो यहाँ पर आप बिना पोस्ट भरे हुए आगे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गार्ड को दे दिया और इस तरह से हमने एंट्री की। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दर्ज हो गई है। तो इस तरह से अपने जो टेबल्स को आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं और डिज़ाइन करने के साथ साथ उस पर कंडीशन लगा सकते हैं, उस पर लुकअप वैल्यू लगा सकते हैं। लोगों को एक्सेल पे काम करना आसान लगता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत यूनिक सॉफ्टवेयर है, इस पे काम करने में आपको आनंद आएगा। केवल इसको 1% ही लोग जानते हैं। अगर आप एक्सेस के बारे में कुछ नया जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।